बच्चों, आज हम आपको बताएंगे बीजीय व्यंजक के बारे में। किसके बारे में? बीजीय व्यंजक के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों ने 6 में पढ़ा होगा बीज। बीज क्या होता है? होने वाला नहीं, बल्कि यहाँ बीज गणित में जिसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हम अ का प्रयोग करते हैं, क का प्रयोग करते हैं, यानी किसी भी वर्णमाला के अक्षरों का यदि हम उपयोग गणित में करते हैं तो वो कहलाता है बीज। और उसी से हमारा क्या बनी है? बीज गणित। ये हो गया बीज। इसमें क, ख, ग या अंग्रेजी वर्णमाला के ए, बी, सी, डी, इस तरह से कोई भी अक्षर जब हम लिखते हैं तो वो कहलाते हैं बीज। इन्हीं को मैंने तुमको परसों में बताया था कि चर और अचर क्या चीज होती है। चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं? चर और अचर। तो बताओ चर क्या होता है? चर वो जिनका समान वो बदलते रहते हैं, उन्हें चर कहते हैं। मान बदलता रहता है। उदाहरण के लिए जैसे x, y या क, कुछ भी। अचर वह संख्या होती है जो स्थिर रहती है, जैसे हमारे 1, 2, 1, 2, 3 और जितने भी काउंटिंग के नंबर। ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने जो टॉपिक है, हमारा पाठ का नाम है बीजीय व्यंजक। बीज भी आप समझ गए और अब समझना हमने व्यंजक। तो जब बीजों से मिलते, एक बीज, दो बीज, ऐसे हम इनको पदों के साथ ये हमको अचर और अचर मिला के, चर और अचरों मिला के जब कोई भी पद बनता है, ठीक है, वो जुड़ता है, घटता है, गुणा होता है या भाग होता है, तो उनसे क्या बनता है? व्यंजक का निर्माण होता है। उसमें जैसे ये पद ले लिया मैंने x, अब एक ले लिया मैंने 5। अब अगर मैं इन दोनों में जोड़ की प्रक्रिया करूं, घटाने की प्रक्रिया करूं, गुणा की प्रक्रिया करूं या भाग की करूं, तो तब क्या बन जाएगा? व्यंजक। जैसे मैंने बना लिया x घन 5 या x ऋण 5 या x को गुणा करके 5 से 5x और इसके साथ जोड़ दिया, जैसे मैंने x या कुछ भी जोड़ दिया 2 या और भी जोड़ सकता हूँ, y भी जोड़ सकता हूँ। तो इस तरह से ये क्या बन गए? व्यंजक। इन व्यंजकों में भी इनको 4 प्रकार से बांटा गया है। किस प्रकार से बांटा गया है? 4 प्रकार। नंबर 1 एक पदी। नंबर 1 एक पदी। एक पदी। नंबर 2 द्विपदी। नंबर 3 त्रिपद या इसको बोलते हैं त्रिपद। ठीक है, आगे व्यंजक लगाते जाए। एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक, त्रिपद व्यंजक। और इसके अगर ज्यादा हो, 3 से भी ज्यादा पद आ रहे हैं तो उसको बोलते हैं बहुपदी। क्या बोलते हैं? बहुपदी व्यंजक। ठीक है, पद समझ गए? जैसे सिंगल है, ये एक पद। ठीक, इसके उदाहरण, एक पद के उदाहरण जैसे 2x, इसमें एक ही पद है। द्विपदी का उदाहरण जैसे 2x धन 5। अब इसमें एक पद ये हो गया, अब एक पद ये हो गया। इसी तरह जिसमें 3 पद आएंगे उसमें त्रिपदीय हो जाएगा। अब जिसमें 3 से ज्यादा आएंगे तो क्या हो जाएगा? बहुपदीय। क्या हो जाएगा? बहुपदीय। 3 पद लिख दो इसमें। तीन पद हो गए। अब ज्यादा लिख देंगे तो
ये बहुपद, ठीक है, समझ गए ना? तो अब कभी कंफ्यूज नहीं होगी ये व्यंजक किसे कहते हैं और किस तरह से हम उन्हें पदों के आधार पर उनको बांट सकते हैं कि एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय और बहुपदीय व्यंजक होते हैं, ठीक है। और इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे कि इनके जोड़ कैसे होते हैं, घटाने कैसे होते हैं, गुणा कैसे होते हैं और भाग कैसे होते हैं, ये तुमको कल